मैं सारे हमारे भारतवर्ष के भाइयों से और बेटियों से अपील करती हूँ कि हर एक घटना को वायरल करिए, तब जाकर शायद हमारे प्रधानमंत्री जी जगेंगे और थोड़े आंसू बहाकर हमारी बेटियों के लिए वो दुख जता पाएंगे। मणिपुर की घटना पर तुम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मोदी साहब हाय 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 हाय, केंद्र सरकार गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी। की घटना के बाद तो अब बिल्कुल एकदम प्रूव हो गया है कि भारत का नाम पूरे विश्व में जरूर हो जाएगा। ऐसे वर्ष के लिए जहां पर महिलाओं की इज्जत नहीं हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत दिनों तक मौन बैठे रहे और यहां पर बच्चियों की, बेटियों की इज्जत आबरू लुटती रही है, और वो भी एक ऐसे राज्य में जहां पर बीजेपी की सरकार है। और यहां पर बीरेन्द्र सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री उस राज्य के बोलते हैं कि ऐसी घटनाएं तो बहुत होती रहती हैं। तो क्या उस घटना के माध्यम जब तक वायरल नहीं हो जाता है तब तक हमारे प्रधानमंत्री जागते नहीं हैं? तब तो मैं सारे हमारे भारतवर्ष के भाइयों से और बेटियों से अपील करती हूँ कि हर एक घटना को वायरल करिए, तब जाकर शायद हमारे प्रधानमंत्री जी जगेंगे और थोड़े आंसू बहाकर हमारी बेटियों के लिए वो दुख जता पाएंगे। जैसा उनका कहना है कि वो भी इस घटना से बहुत दुखी हो चुके हैं। लेकिन हम सारी बेटियों की, आधी आबादी की यही मांग है कि जितनी जल्दी हो सके प्रशासन तो खुद वहाँ मौजूद था जब हमारी बेटियों को निर्वस्त्र करके वहाँ पर चलाया गया है, तो हम लोग क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि प्रशासन ही इसकी कार्रवाई करेगा। हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, जो उस गद्दे पर आसीन बैठे हुए हैं, वो इस्तीफा दें कि एक ऐसे सरकार का गठन हो सके जो बेटियों की इज्जत आबरू को बचा सके और उन्हें अच्छा भविष्य दे सके। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सब जानते हैं कि ये घटना जो है वो तो अभी कुछ दिन पहले हुई है, लेकिन 2 से 3 महीने से हमारा मणिपुर का पूरा राज्य जो है वो जल रहा है, वो दंगे की आग में जल रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो देश का और विश्व का दौरा करने के लिए निकले हैं। जब अपने घर में खुद की आग लगी हो तो कौन सा इंसान अपने घर को छोड़कर चला जाता है कहीं बाहर में? तो उनको पहले तो हमारे देश में मौजूद होना चाहिए था, और उसी समय जब पहला दंगा हुआ था उसी समय उसको रोक देना चाहिए था, तब ये हादसा कभी नहीं होता। ऐसी घटना मैं नहीं कहूँगी कि भारत में सुनने को नहीं मिला, लेकिन ये जानकर इसे दबा देना, जब तक वायरल ना हो तब तक कार्रवाई ना करना, ये मैं कहूँगी कि बहुत ही घटिया सोच वाले लोगों की ऐसी नीयत हो सकती है कि जब तक वायरल ना होगा मैं शांत बैठूंगा एक कमरे में एसी में, अपने आंसू गिराता रहूंगा। पहले शायद हमें जिसे हमने प्रधानमंत्री चुन के बनाया था, जिसे भारतवर्ष की जनता ने चुना था, उतने दिन हम लोग एक परीक्षा ले रहे थे अपने आप की कि मोदी जी शायद कोई ना कोई एक्शन ले लेंगे। 56 इंच के सीना का बात करते हैं वो, दिन रात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात करते हैं, महिलाओं के लिए नारा करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन कहाँ महिला सशक्त है? आज रोड पे महिला को नंगे नचाया जा रहा है। तो बड़ी ही शर्म की बात है ये कि मोदी सरकार में ये हो रहा है। इतने सारे स्मृति ईरानी की क्या बात करूं, उसे तो चूड़ी खुद पहनती, उसे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि उसके होते हुए भी वो सिलेंडर के लिए इतनी नौटंकी करती थी, रोड पे आके तांडव करती थी वो सिलेंडर आंटी। महंगाई बढ़ा, सब कुछ हुआ, पूरा देश बिक गया, सब कुछ का निजीकरण कर दिया गया, वो एक अलग मुद्दा है। पर जब महिलाओं की बात आती है, महिला की प्रतिष्ठा की आती है, तो वो महिला होते हुए उसे शर्म नहीं आया। मैं इस बात से आश्चर्य करती हूँ कि क्या मतलब बीजेपी की सरकार कितनी तानाशाह हो चुकी है। बेटियों का उन्हें कोई फर्क नहीं है, महिलाओं से कोई मतलब नहीं है, बस वो गद्दी के लिए है। बस बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समाज चौधरी ने कहा कि वहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई मसला नहीं है, आपसी मसला है जिसको सरकार बख्शेगी नहीं। अरे सम्राट चौधरी पहले अपनी पगड़ी संभाल ले, उसे तो डंडे खा रहे थे, वो डंडे खाकर मिर्ची फेंकवाते और डंडे खाते और बिहार को जंगल राज का बात बोलते हैं। अरे शर्म करनी चाहिए कि बीजेपी की सरकार है, मणिपुर में महिलाओं को नंगे नचाया जा रहा है। अभी तत्काल जाके वहाँ पे कोई ना कोई एक्शन लेनी चाहिए, वहाँ पे जाके प्रदर्शन करनी चाहिए। तो तमाशा करते हो पगड़ी वाले को चेतावनी दीजिए कि जरा संभल जाए, नहीं तो उन्हें हम महिलाएं छोड़ेंगे नहीं पगड़ी पहनने लायक। बोले कि पगड़ी तब उतारेंगे जब नीतीश बाबू को हटा देंगे मुख्यमंत्री पद से। उनका पगड़ी बहुत जल्दी उतरने वाला, पगड़ी जरा संभाल के रखे। 2024 में बीजेपी की सरकार का नामो निशान खत्म हो जाएगा, ये हम महिलाओं को वादा है। क्या घटना, क्या देश में नाम हो रहा है, पूरा भारत को बेच दिया गया। महंगाई चरम पे है, लोग आत्महत्या कर रहे, बेटियां सुरक्षित नहीं है। क्या नाम
हो रहा है, किस तरह से ड्रेस कोड चेंज करने से, ड्रेस चेंज करने से या फोटो शूट चेंज करने से, ये गलत बात है। मतलब सोचिए, हम लोग इतने पागल हो चुके हैं अंधभक्ति में कि बागेश्वर बाबा आता है तो मनोज तिवारी उसका ड्राइवर बन जाता है। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो कि महिलाओं की सुरक्षा देके बागेश्वर बाबा का ड्राइवर बन रहे हैं। अरे मनोज तिवारी या बीजेपी के सारे मंत्री नेता सबको शर्म आनी चाहिए और उन्हें चुल्लू में पानी में डूब मरनी चाहिए। एक बिहारी 100 पे भारी है। अच्छा, एक बिहारी 100 पे भारी। एक बार नरेंद्र मोदी का भाषण नहीं सुने, उन्होंने कहा कि भाई कार्रवाई होगी तो फिर 2 महीना के बाद आँख खुला जब आपके मीडिया कर्मी जो हमारे मित्र सब हैं उनके जरिए से बार बार कह रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है। ये बात नहीं जा रही उनको खबर में, विदेश जा रहे घूमने के लिए, और जब वीडियो जारी हो गया तो जो है बात बना रहे हैं। ये सब नहीं चलेगा, एकदम हटेगा 2024 में, देख लीजिएगा 2024 में। जिस तरह से मणिपुर की घटना घटी है, शर्मसार करने वाली घटना है और पूरे देश इस घटना से मर्माहत है। नरेंद्र भाई मोदी ने 77 दिनों में अपना मौन नहीं तोड़ा। अमित शाह भी गए तो इस पर उनको अपना मुंह नहीं खोला। जिस तरह से महिलाओं को निवस्त्र घुमाया गया, सामूहिक बलात्कार की घटना हुई, यह देश का इतिहास कलंकित हुआ है और नरेंद्र मोदी को इसे इस्तीफा देना चाहिए। मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी? प्रधानमंत्री जी मणिपुर के मुख्यमंत्री की इस्तीफा अब तक क्यों नहीं ली? इस विषय को लेकर जनता दल अब यूं सड़कों पर है। हम लोग संघर्ष करेंगे। मणिपुर की घटना इस देश के इतिहास को कलंकित करने वाली। देखिए, मणिपुर की घटना बहुत ही शर्मनाक घटना है, रूह को कंपा देने वाली घटना है और देश के प्रधानमंत्री को लज्जा से डूब मरना चाहिए। और वो मणिपुर का माँ तक नहीं बोलते हैं, किस तरह से बेटियों के साथ वहाँ बर्ताव होता है और मणिपुर पे कोई शब्द नहीं करते। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे, सत्ता से इस्तीफा दे, गृह मंत्री इस्तीफा दे और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होनी चाहिए। 56 इंच सीना के लोग खोज रहे हैं, कहाँ गए 56 इंच सीना वाले? जो देश की महिलाएं, हमारी माँ बहन सुरक्षित नहीं है तो ये बड़का 56 इंच कहाँ गया? स्मृति ईरानी कहाँ गई सिलेंडर लेके? ऐसे कहाँ चुनाव के समय आइएगा बड़का बड़का बात बोलिएगा? देश में जो घटना घटा आज तक आपने, हम लोग जन्म के बाद कभी ऐसा आपके इतिहास में ऐसी घटना घटी कभी नहीं जीवन में। जिस देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है वो 56 इंच कहाँ का है? बेटी पढ़ाओ देना चाहिए मोदी जी को। रेल दुर्घटना हो रही है, महंगाई हो रही है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, शर्म आना चाहिए। बड़का बड़का बंडी, बड़का बड़का कुर्ता, महिलाएं सुरक्षित नहीं। पूरा बर्ताव किया गया, नंगा घुमाया गया, बलात्कार है। महिलाओं के हत्यारे नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। हमारी घर की बेटी, बहू, माँ कोई सुरक्षित नहीं है इसकी सरकार में। ये प्रधानमंत्री नहीं, ये एक गुंडा क्रिमिनल बलात्कारी है। महीना से मणिपुर में जिस तरीके से मणिपुर में अत्याचार हो रहा है, वहाँ आग लगी हुई है, भाई भाई को नहीं देखना चाहता है। ये सब उन्माद बात करने वाला कौन? यही पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो भेदभाव से काम किया है। कभी अति पिछड़ा, कभी दलित महादलित की बात करता है, लेकिन वो बात सिर्फ मौखिक रूप से करता है। नरेंद्र मोदी का चाहिए, वहाँ के मुख्यमंत्री का चाहिए, प्रधानमंत्री का इसलिए चाहिए कि वो 2 महीना तक जो है विदेश में घूमते रहे, लेकिन अपने मणिपुर का जो कोई खोज खबर नहीं किया। वहाँ की 2 महिला का ये वीडियो जारी हुआ, बड़ी शर्म।